बाकी चीजें तो छोड़िए, कौन से प्रश्न गलत थे, कौन से सही थे, क्या था, लेकिन ये तो व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। 69,000 शिक्षकों के भविष्य का मामला है और प्रदेश के बच्चों के भविष्य का मामला है जी। अब इसमें अगर आप इस परीक्षा को ऐसे ही रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें सरकार के महत्वपूर्ण अंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और उन सब के खिलाफ कठोर जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से प्रयास। सुरेंद्र जी, दावे तो यहाँ पर पुख्ता परीक्षा के थे, लेकिन सेंधमारी लगा दी यहाँ पर, वो भी बाकायदा नेक्सस के साथ, और एक दो जिलों में नहीं, कई जिलों में ये खेल चल रहा था। व्यापम घोटाले का आरोपी बाकायदा यहाँ पर शामिल था, यानी उसको फुल कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर कसर है और सेंध लगाई जा सकती है। इसीलिए तो कह रहा हूं शैलेंद्र भाई कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जिम्मेवार है। उन्हें पता है कि घोटाले कैसे होते हैं। आप देखिए ना, आज ही एक नई बात आई थी, अगर आपको ध्यान हो, एक महिला टीचर 25 जगहों से तनख्वाह ले रही थी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जी। देखिए ना आपके सामने, बिल्कुल सिस्टम के कई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर लोगों के जहन में उमड़ रहे हैं। हमारे साथ सपा के एमएलसी उदयवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। उदयवीर जी, अभी तक सपा के काल की परीक्षाओं को कटघरे में बीजेपी खड़ा करती थी, ये बीजेपी काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी जो अब सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। एक नेक्सस पूरा बाकायदा चलता है जो ब्लूटूथ के जरिए, रुमाल के जरिए आंसर अवेलेबल करा रहा है। देखिए, ये जीरो टॉलरेंस केवल भाषण की बात है और बीजेपी के लोगों ने साबित किया वो खाली भाषण देते हैं। इस परीक्षा की परीक्षा नियंत्रक पहले ही जेल जा चुकी थी। इस पे शुरू से सवाल लग रहे थे, आरक्षण को लेकर भी सवाल उठे, परीक्षा में नकल कराने को लेकर सवाल उठे, लेकिन सरकार के कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं है। पुलिस ने खुलासा कर दिया, लोग गिरफ्तार हो गए और इससे पहले तमाम जितनी भी भर्तियां हुई करीब अधिकांश के पेपर आउट हुए, पेपर कैंसिल हुए। तो हमारी सरकारों में कोर्ट में केस करा दिया जाता था। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो फैसला होने होता था कोर्ट में केस करा दिया जाता। कोई बड़ा फैसला सरकार के भर्ती के खिलाफ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे तो लगातार व्यवस्था को खराब किए जा रहे हैं और सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है जी। देखिए उदयवीर जी, लेकिन जिस तरह से ये लाखों अभ्यर्थियों का सपना था, उनके ऊपर भी कुठाराघात हुआ है। जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको अब नौकरी मिलेगी, अब अगर इस तरह से नकल माफिया इसमें शामिल थे तो भर्ती पर भी कई तरह के सवाल हैं और उनकी उम्मीदों पर भी। भर्ती की कोई वैधता नहीं बची। जब स्पष्ट हो गया कि इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से इतना पैसा देके नकल कराए गए, और इसमें पहले भी अखबारों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये आता रहा, एक ही कमरे के इतने लोग अलग सेलेक्ट हो गए, एक ही जगह के इतने लोग सेलेक्ट हो गए, तो सवाल जो पहले से आ रहे थे उनकी पुष्टि हुई है। इस परीक्षा की वैधता पे प्रश्न चिन्ह लग गया है और इस सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि सरकार ने आगे बढ़कर कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल उदयवीर जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे थे कि इस तरह से सबसे बड़ी परीक्षा में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में ये बड़ा खुलासा किया था। एसएसपी के मुताबिक पकड़े गए गिरोह के लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर सेंधमारी लगा दी। रिपोर्ट देखिए। साहब, ये यूपी है, यहाँ कोई भर्ती हो और उसमें सवाल न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। साल 2018 में निकली 69,000 शिक्षकों की भर्ती कोर्ट के रास्ते होते हुए अपने आखिरी मुकाम तक आई थी, लेकिन मजाल है कि बिना धांधली के भर्ती पूरी हो जाती। यूपी की बड़ी भर्ती में बड़ी सेंध, ब्लूटूथ और तकनीक से नकल का रैकेट, सेंटर सेटिंग का खेल। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा खुलासा। जिस भर्ती को लेकर जिरह से लेकर सड़क तक जंग हुई, उसकी परीक्षा में वो खुलासा हुआ है जो पूरी परीक्षा और उसकी पारदर्शिता को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। और खुलासा तो ऐसा जो सिस्टम के चाक चौबंद इंतजामों को आईना दिखा दे। जो अभ्यर्थी अब नियुक्ति की राह देख रहे, उनमें से बड़ी संख्या में वो भी हैं जिन्होंने नकल से परीक्षा की नैया पार की है।
इस रैकेट में KL पटेल नाम का व्यक्ति जो है वो मुख्य आरोपी है और इसके अलावा ललित त्रिपाठी, मायापति दुबे आदि अन्य व्यक्ति हैं। इनसे अब तक कुल 22 लाख रुपए रिकवर हुए हैं और इसके अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां रिकवर हुई हैं और इनके सूत्र लगातार विभिन्न क्षेत्रों में निकल रहे हैं। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला पकड़ा है। लाखों रुपए लेकर नकलची मास्टरों को शिक्षा विभाग की मदद से पास कराया गया है। सेंटरों में सेटिंग करके नकल कराई गई, कहीं रुमाल पर आंसर लिखकर पहुंचा दिया गया तो ब्लूटूथ डिवाइस तक का इस्तेमाल किया गया। ये जो शिक्षक भर्ती है उसके दौरान जो प्रश्न पत्र आते थे उनको ब्लूटूथ के माध्यम से और अन्य तरीकों से और कई बार केंद्र के प्रबंधकों को अपने साथ मिलाकर और ये प्रश्न पत्र को लीक करा के और उसका आंसर शीट बना के विभिन्न छात्रों से पैसे लेके उनके एवज में आंसर शीट उपलब्ध करा के उनकी भर्ती कराने का एक पूरा रैकेट है। प्रतापगढ़ के युवक की तहरीर पर जांच करते हुए शिक्षक भर्ती की महाधांधली को उजागर किया गया है और 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही नकल गैंग के सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज सुराव थाना में किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है, बरामदगी कराई जा रही है। जैसे जैसे भर्ती घोटाले की जांच आगे बढ़ती जा रही है, कई बड़े नाम शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ते जा रहे हैं और इस धांधली करने वाले गिरोह के तार कई विभागों से जुड़े हो सकते हैं। प्रयागराज से भारत समाचार के लिए धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट।